they're having those cold drinks and sipping and munching on those popcorn. So we cannot do that thing. But Edge, let's just make sure to start up again on the map of Wrangle. Ladies and gentlemen and जनता जो देख रही है, ये रहेगा हमारा फाइनल का डे नंबर 1 और दूसरा मैच Wrangle के ऊपर दोबारा से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कौन लेके जाएगा इस चिकन डिनर को। और एक और चीज थी, पहले ही दूसरे या फिर दूसरे मैच के अंदर हम लोगों ने देखा था जहां पे हम लोगों ने रिहोस्ट किया था, यसनाया था फ्लाइट रूट के अंदर एंड अभी भी है एच। सो why not to see Team Flash versus Team Hora Esports coming up again? 7 भी रहेगा हमारे पास, जॉर्ज फुल सिटी भी है, पोचिंग की। सो द ओनली थिंग व्हिच इज बैड इज दैट अपने ड्रॉप लोकेशन के ऊपर ही रहेंगे, रीपोजिशन करने की कोई भी लादत या दिक्कत नहीं आएगी उन लोगों को। Once again, boom. Will be dropping towards Razak. Will be going for that loot immediately, but I'm still waiting to see the fight break out between Flash and Hora. At some point at least, right? They should be able to get that. But here's the thing. HKG once again with the first elimination. This time, it will not be on the side of Xavier, but it will be on the side of 2K Esports. As there's another fight breaking out. Hora, there you have it. Finally, some action immediately. There's a bit of damage there onto Sleepy and Flash. They understand the assignment. They know that this is a fight they should take because both of these teams are very, very scary. And both of these teams understand how big of a threat they will be if they let each other survive till the end. As 40 looks like they will once again make it a nightmare for the side of Alpha Gaming as they will. के अंदर एक 1v2 करना पड़ेगा, नहीं तो दे आर गॉन वीकर। ही डोंट नो वेयर हो रहा है, esports इज होल्डिंग ऑफ टू। आई गेस ये नॉकआउट जरूर आ सकता है अगर वीका ऐसे ही घूमते रहे और एनालाइज नहीं किया उनके आसपास के सराउंडिंग्स, तो मे भी हो सकता है हो रहा है esports एलिमिनेट कर सकती है टीम फ्लैश को। बट यसनाया के ऊपर ये जो फाइट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है फ्लैश की तरफ से। एंड दे वी हैव इट फाइनली, ये जो टीम फ्लैश के दोनों खिलाड़ी हैं पुश इन करेंगे, रश इन करेंगे। देखते हैं क्या कहर मचा पाएंगे अपनी शॉटगन से क्लोज रेंज के अंदर। मेरे को लगता है टीम फ्लैश एक ज्यादा अच्छे स्पॉट के ऊपर, दे नो वेयर द टीम इज हाइडिंग, दे नो ये जो सोलोमन स्टैंडिंग है कहां पे हाइड कर रहे हैं। मजबूत पकड़ बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो शायद से एलिमिनेशन आ सकता है। हो रहा है esports अकेला खिलाड़ी, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इनके कंधों के ऊपर तो रहेगी। But H, what do you think? Hora Esports, can they clutch it off? There's a chance. I mean, he does have the 686 in his hand as well, and the distance closed up now. Cops will have the DBS in his hand. The reload will not be coming in. He will switch on to the shotgun, and No Fear 911 deals a bit of damage, but that DBS dealt a lot more. Look at this, holding on to his ground. He's out in the open as well. A 1v2 still going strong. The M4 coming in, the double team tag up and take him down finally. Hora Esports are going to be eliminated. Flash will get that 4 eliminations once again, but this time at a cost of 2 players. And look at the zone right now. ये जो क्लस्टर बन चुका है टीम्स का सेंटर के अंदर, आप लोग देख सकते हो कितनी सारी टीम्स एक साथ यहाँ पर सेंटर की तरफ अप्रोच करती हुई एज। एंड ये जो आईजीएल्स है उन लोगों को अब अपनी रोटेशन बहुत ही ज्यादा केयरफुली लेनी पड़ेंगी, नहीं तो इतनी सारी टीम्स के साथ में एलिमिनेशन आ सकता है। बहुत ही ज्यादा क्योटिक रोटेशनल क्लैशेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जोन इज क्लोजिंग इन, मे बी 15 सेकंड्स 14 सेकंड्स मोर, बट 4 थ्राइव्स। यस बहुत ही ज्यादा लो चुके। पिक्सल, आई मीन पिक्सल भी नहीं है। यस आप धीरे धीरे वो लोग दूसरे पेज के अंदर आए और पहले पेज के अंदर 5वां फायदा लिया था 5वें दिन के अंदर। और उसके बाद में 4 थ्राइव्स जो टीम थी उन्होंने डोमिनेट भी किया, उनका स्पॉट ले लिया गया था। बट जैसा वो लुक क्योंकि टीम सीक्रेट 2 एलिमिनेशन ले लिए हैं उन्होंने, और ये जो गोली बरस रही है रैंगल के मैप पे, यही मैं बोल रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, यही मैं बोल रहा था कि ये जो रोटेशन और ये जो क्लैशेस बनेंगे और ये जो टकराव होगी टीम्स की, इसके अंदर बहुत सारी टीम्स अपने प्लेयर्स को लूज करेगी। और देखिए यहाँ पे जो खून का मंजर है हम लोग देख सकते हैं, 15 की 15 टीम तो सर्वाइव कर रही है। हमने कुछ प्लेयर्स एलिमिनेट भी हो चुके हैं, कुछ टीम्स भी एलिमिनेट हो चुकी है। वी स्टार्टेड ऑफ विद 18 टीम्स, सो 3 टीम्स एलिमिनेट हो चुकी हैं। उनके अंदर बूम esports, Hora Esports और HKG तीनों की तीनों टीम्स यहाँ पे एलिमिनेट तो हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था घाटका के रीजन के अंदर डे नंबर 6 के अंदर बूम esports ने ऐसे ही चिकन डिनर निकाला था। और ये जो स्पॉट है सीवर्स का, ऑल्टर ईगोस वहां पे पहुंच चुकी है। जो DRS XMPLZ, द यंग लैड फ्रॉम नेपाल, क्या ही
गजब की क्लोज रेंज पावर रहती है। मिड रेंज में एक M416 से प्यारा नॉकआउट निकाला जाएगा वाइन ई-स्पोर्ट्स और RRQ की भी ये टकराव स्टार्ट हो चुकी है। टीम सीक्रेट्स, ये जो ग्रेनेड जा रहा है, मेरे को लग रहा है शायद से एक नॉकआउट निकाला जा सकता है। बहुत ही प्यारा ग्रेनेड, शायद से कनेक्शन लेके जाएगा और नॉकआउट भी ले सकता है, बट नो, नॉट इनफ डैमेज to gather that knockout। and ये देखिए जो स्प्रेज ले रहे हैं, कितने ही प्यारे स्प्रेज हैं। DRS Gaming, they are just hyping up again। DRS Gaming के XMPLZ कितना प्यारा नॉकआउट निकाला और अकेला ये जो सोलोमन स्टैंडिंग है टीम सीक्रेट के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम या फिर ट्रबल्स ऑफ सिचुएशंस बनाते हुए। DRS at the moment. The first Cyclone with the only elimination. Down to 13 teams, 39 players still in. An average of 3 players per team. Still surviving. Juke will get taken down. Team Secret feeling the heat as DRS. They're not going to let this one go. They will also make their way back into the circle as they are, slowly and steadily trying to drop more players. बहुत ही ज्यादा प्यारा खेला था। वेट, यार अभी तक एलिमिनेट नहीं हुए, नहीं, एक सिंगल सोलो मैन स्टैंडिंग तो जरूर है, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आर की तरफ से जो जेनफोर्स ने उन्होंने प्यारा नॉकआउट निकाला। किलर वाइटी बिंग सोलो मैन स्टैंडिंग, ये जो ग्रेनेड है बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग जरूर लग रहा है, बट एज ये जो क्लोज रेंज बैटल है बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी। एकेएम और एस12 के का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, बट नहीं, पीछे से आरक्यू यूट्यूब कॉम का कहर मचता हुआ वो जो ग्रेनेड था खत्म करेंगे और यहाँ से DRS हो गई ढेर। बहुत प्यारा गेम प्ले उन्होंने दिखाया था, एंड स्पेशली XMPLZ, man, what a lad you are, what a man you are, a great performance in the battleground, but somewhere around edge you got eliminated. DRS, a decent game for sure. Misfit International, 4 players stand at the moment, but look at this. Team Flash, the only one standing, is Vika, but do not take him lightly. But I think he might be, bamboozled now with the amount of players at the side of RRQ are throwing at him, and he's kind of sandwiched between them and Misfit International. ये जो हाई प्रेशर का माहौल था वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ और अब इंटेंसिटी भरती जाएगी। जो प्रेशर था HLs के ऊपर रोटेशन और रिपोजिशन करने का अपनी टीम्स और प्लेयर्स को एक बढ़िया स्पॉट पे, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगी रॉ पावर 4v4 फाइट्स। और ये जो सातों टीम जिंदा है, ट्राई करेंगे अपना बेस्ट की इस चिकन डिनर को अपने खिताब में लेके जा सके। बट अभी हम लोग देख सकते हैं एज कि टीम फ्लैश एक सोलो मैन स्टैंडिंग के साथ में जिंदा तो है। अल्टर ईगोस के पास में 3 प्लेयर्स रहेंगे, RRQ के पास 4, फाइन ई-स्पोर्ट्स के पास 4 और मिस्फिट्स इंटरनेशनल, मैंने अभी तक उन लोग का किल फीड में नाम नहीं देखा है, तो शायद से मिस्फिट्स इंटरनेशनल बूम ई-स्पोर्ट्स के जैसे एक स्लो पेस और एक धीमा गेम खेलते हुए। बट RRQ देखिए, ये तो फाइट से दे रहे हैं, बहुत बार हम लोगों ने किल फीड के ऊपर नाम भी देखा है, बट शायद से इनके जो किल है वो दूसरी टीम्स चुपके चुरा रही हैं। वाइन ई-स्पोर्ट्स स्पॉट किया जाएगा उस प्लेयर को, मिस्फिट्स इंटरनेशनल के प्लेयर को स्प्रे भी लिया जा सकता है शायद से। वो जो स्मोक है थोड़ा सस लग रहा है, थोड़ा सस्पिशियस लग सकता है वाइन ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर को। और देखिए एक वो जो कंपाउंड है मिस्फिट्स इंटरनेशनल के प्लेयर्स ने वो गैदर कर रखा है, बहुत प्यारा कंपाउंड है। आईजीएल्स अपना काम बरकरार करते हुए कोई भी प्रेडिक्शंस मैं या फिर एज नहीं देना चाहेंगे, बट ऑडियंस अपनी प्रेडिक्शन जरूर देना कि इन 7 टीम में से कौन चिकन डिनर लेके जाएगा। जोन क्लोज हो रहा है 10 सेकंड में, सो 10 सेकंड में अपनी प्रेडिक्शन जरूर हमको बताइएगा। बट अभी के लिए जो अल्टर ईगोस टीम 52 एजेंट 47 5वें दिन के अंदर प्यारा क्लच था वॉर के अगेंस्ट, हमेशा याद रखिए, बट हमेशा याद रखेंगे वो क्लच को। बट अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं एजेंट 47 रूफ के ऊपर है। एज, दिस पोजिशन इज रियली शेडी, ही इज एक्सपोज्ड फ्रॉम एवरी एंगल। If he's going to get down, he's down and finished off. Definitely. I mean, that position it's a high risk, high reward kind of situation at the moment. The risk just feels a little too much. So they have to be careful as the circle now collapses. We'll be looking at the positions coming in. It's just one. We're already into the circle in a really good position. We're down to the stage 6. 7 teams coming in. 20 players still alive. 22-minute mark about ahead. 20 seconds and we'll see the stage 6 circle coming into play as zone collapses. These teams will be on the move. And Vika is already in the circle as well. Somehow managed to survive at the moment, but I think he's spotted and he's going to get taken down. There you have it. Tony Kabai will be the one putting the final nail in the coffin for the side of Team Flash. They go out in position number 7, but with 6 eliminations, that's still pretty decent. They are still going to be getting themselves up to 18 points on the overall. As Alter Ego Ares, they're still alive with 7 eliminations and 31 total points with 3 players standing.
और रीगो 7 अच्छे एलिमिनेशन लिए जाएंगे। स्नेप 27 का खात्मा होता हुआ इस गेम के अंदर, पर ये जो 3 प्लेयर जिंदा हैं अपना पूरा ट्राई करेंगे इस चिकन डिनर को लेते हुए। भूखे शेरों के जैसे घूमते हैं हमारे अल्ट्रा ईगोस के प्लेयर्स, तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे जाएंगे अपने व्हीकल के अंदर। ब्लू ई स्पोर्ट्स का एक जो प्लेयर है सामने से यहाँ पे क्रॉस भी किया, ही सेड हाय, ही वेंट अवे एंड वो अपने कवर के पीछे चले जाएंगे। दैट वाज फनी टू वॉच ऑफ बैट पंक ब्लू ई स्पोर्ट्स के पीछे से वो भी जिंदा है। 19 प्लेयर हमारे पास में यहाँ पर रहेंगे, 6 की 6 टीम्स, 22 मिनट्स गेम, बट अभी तक यहाँ पे कोई भी एलिमिनेशन नहीं आता हुआ। विस्पर्स इंटरनेशनल क्या करने का ट्राई किया जा रहा है, 2 ही एलिमिनेशन रहेंगे, बट चारों के चारों प्लेयर अपनी डिफरेंट व्हीकल के साथ में रन डाउन करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड क्या कर रहे हैं, शायद से टीम्स या प्लेयर्स को स्पॉट करने का ट्राई किया जा रहा है। विस्पर्स इंटरनेशनल एक डिफरेंट अप्रोच पर, देखिए ये गलती बहुत ज्यादा पड़ी थी। ये चारों के चारों प्लेयर्स जो अपने व्हीकल के ऊपर घूम रहे थे वो बहुत ज्यादा बड़ी गलती थी। एक नॉकआउट यहाँ पे विस्पर्स इंटरनेशनल के ऊपर आता हुआ, दूसरा भी यहाँ पे नॉकआउट आ जाएगा। गेम के अंदर इनकी बरकत नहीं बन रही है। एफवी यहाँ पे सोलोमन स्टैंडिंग रहेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं था। ये जो डिसीजन था अपनी गाड़ियों को घुमाना, ये गार्डन नहीं है, ये है एशिया बैटल रोयल्स चैप्टर 3। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आप लोगों को चिकन डिनर्स मिलते हैं और मुश्किल से आप टॉप 10 या टॉप 5 के अंदर आते हैं, और यहाँ से आप लोग ऐसे एलिमिनेट हुए, वो मेरे को सही नहीं लगा थोड़ा बहुत। One player still standing though for Misfit, so there is still a chance for them, and maybe, yeah, nah, maybe I spoke too soon again. Misfit National are gonna get taken down this time again. Glue, in terms of performance-wise, I mean, the last time they had 1 point, this time the field is 10 in position 5. They're doing decent, but at the moment, all 3 guys are still alive. They are the ones that everyone's looking out for sure. Boyne with 4 players, 1 knocked down, but they're still alive. RIQ with 3, 52 Esports with 3 as well. Alter Egos, 2 players standing. As you're talking about 2 players standing to 1 player is standing tall. Let's see क्या होता है। And there we go, grenades आते हुए, retaliation आता हुआ, Ultra Ego का जो solo man standing है क्या कर पाएगा। But wait, Vine Esports और RQ, शायद से RQ अपने players को lose करते हुए, एक player अभी भी यहाँ पर जिंदा है, and YouTube को भी eliminate किया जाएगा। और there you go, 2 teams एक साथ यहाँ पे eliminate हुई, RQ और Team Vine Esports। यहाँ से इनका खात्मा, no, actually Vine Esports is still standing। Vine Esports के 3 player down है और सोलोमन स्टैंडिंग रहेगा, और टीम 52 के 2 प्लेयर यहाँ पे जिंदा है। और बोलते ही बोलते ये चिकन डिनर कैसे हाथ से फिसल गया मुझे नहीं पता चला, बट अभी के look on the teams to watch out in the upcoming matches, because RRQ taking 9 eliminations, Vine taking 6, Ultra Egos taking 8, and DRS. So Teams are struggling, which teams are having a good time, but at the moment, match summary, we had total rankings. 53 Esports will secure the number 1 spot thanks to Chicken Dinner and 6 eliminations on total 16 points. RIQ with 14 points. Boyne did come in second. 12 more points, which was good, but Team 52 taking 23 points, 2nd spot. RRQ will be taking 21, Team Flash will be taking the 4th spot. ASI 8 आती हुई हमारे 5वें पायदान पे, 6th will be Vine Esports, 2K will be 7th, Boom Esports will be taking 8, and 4th Tribes अभी के लिए, I mean they're on the first page, but Edge कहीं ना कहीं यहाँ पे मुश्किल इनके लिए बढ़ती हुई। 4th Tribes अच्छा मैच नहीं गया, 8 है। दूसरे पेज पे रहेंगी DRS Gaming, Team Secrets, Glue, Team The Saviors, Misfits International. New faces all together. Lapper on 6 eliminations at the moment. Number 1. ये तो हमारी टॉप टीम Yourself. That is big. So I kind